नमस्कार, स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर आपको हम ले चलते हैं। आपको देश दुनिया की 5 बड़ी खबरों में जो आज सुर्खियां बटोर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 5 न्यूज। लेकिन उससे पहले नजर आज की लाइव अपडेट्स पर। अब नागरिकता भी बिकने लगी है। इसके पीछे असली मकसद क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज गुरुवार को ट्रंप गोल्ड कार्ड के लिए अप्लाई प्रोसेस शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए आवेदक आज से आवेदन कर सकते हैं। कार्ड की कीमत $1 मिलियन करीब 8.8 करोड़ रुपए है। हालांकि कंपनियों को कार्ड के लिए $2 मिलियन देना होगा। बता दें, ट्रंप की इसी साल फरवरी में गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने इसकी कीमत $5 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ रुपए रखी थी। सितंबर में इसे घटाकर $1 मिलियन किया गया। ट्रंप का कहना है कि यह अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का हिस्सा है। इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि यह दुनिया के सफल उद्यमियों को आकर्षित भी करेगा। अगली खबर की ओर नजर डाल देते हैं। दिल्ली में पहले से ही खतरनाक प्रदूषण की स्थिति और भी बदतर हो रही है। ऐसे में CAQM ने दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान धूल को दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण का प्रमुख कारण पाया गया। साथ ही निरीक्षण में भी ये पाया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की सड़कों पर इसका सबसे अधिक जमाव होता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के लेटेस्ट निरीक्षण अभियान के दौरान DDA को सबसे बड़ा जिम्मेदार पाया गया है। रोहिणी में किए गए सर्वे में 57 खंडों में से 12 पर अत्यधिक धूल पाई गई है। यह निष्कर्ष सोमवार को CAQM की 22 फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा किए गए ऐसे तीसरे निरीक्षण का हिस्सा रहा। MP में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा इंदौर रहा। यहाँ का तापमान गिरते हुए पारा 4.5 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि पचमढ़ी में पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम का असर भी है। यह जमीन से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, जिसका असर MP में भी है। इस कारण आज गुरुवार को भी शीतलहर का अलर्ट है। इंदौर और भोपाल समेत कई प्रमुख शहरों में बर्फीली हवा का जोर है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बिखरे करियर को फिर से उड़ान देना रिया के लिए आसान नहीं था, मगर उन्होंने ये कर दिखाया। आज वो 40 करोड़ की कंपनी की मालकिन बन चुकी हैं। अब वे फिल्मी दुनिया को बाय बाय कहने के लिए अपने एक नया रास्ता तलाश रही हैं। बता दें, जिंदगी का सबसे बुरा दौर झेल चुकी रिया किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर देखा है, जहां एक तरफ उन्हें लोगों की आलोचनाएं सुननी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ वो अपने बिखर चुके करियर को संवारने की लगातार कोशिश में जुटी रही। सन 2020 के बाद से जनता के तीखे निशाने पर रही रिया चक्रवर्ती ने अपनी बिखरी जिंदगी को समेटने के लिए चैप्टर 2 पॉडकास्ट से शुरुआत की। एक मुश्किल दौर से गुजरने के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक दोनों को प्रोफेशनल सपने चकनाचूर हो चुके थे। आखिरकार इसी पॉडकास्ट से उन्हें अपना कपड़ों का ब्रांड चैप्टर 2 डिप बनाने का ख्याल आया। ये अपने लिए दूसरा मौका निकालने जैसा था, जिसमें उन लोगों से प्रेरणा ली जिन्होंने अपने सबसे बुरे दिनों को जिया है और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने में वे कामयाब रहे हैं। अगली खबर की ओर करते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच न्यू चंडीगढ़ में होने जा रहा है। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगी। बता दें, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। पहले मैच में हारते हुए 0-1 से पिछड़ने वाले प्रोटियाज वापसी करना चाहेंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय T20 टीम बढ़त को 2-0 करना चाहेगी। इस मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में शायद खास बदलाव ना देखने को मिले। वहीं पिच का रवैया कैसा रहेगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। तो यह थी आज के टॉप 5 न्यूज, देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही।
ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।